हाय गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, आई एम धीरज सर। वेलकम टू धैर्य एजुकेशन क्लासेज। तो आइए आज चर्चा करते हैं जिसके बारे में आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ रहे थे कि क्या एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। मेरे प्यारे बच्चों, आपको हम ये बताने जा रहे हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम जो भी हो, टाइम टेबल इसका निर्धारित नहीं है, बट आपको ऐसा सिस्टम हम बताने जा रहे हैं कि जो भी बच्चे हैं जिसका असमंजस में पड़े हुए हैं कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, क्या हम कैसे तैयारी करें, कैसे तैयारी नहीं करें, तैयारी करने से क्या फ़ायदा कि एग्ज़ाम होगा ही नहीं। तो कुछ बच्चे ऐसे अपने माइंड में सोच रहे हैं और स्वाभाविक सी बात है कि ऐसा विचार उत्पन्न होना लाजमी है। तो आप इस स्थिति में क्या करेंगे हम आपको बता रहे हैं। कई बच्चे ये भी है कमेंट के माध्यम से पूछ रहे हैं कि एग्ज़ाम नहीं होगा। हम जो भी आपको बता रहे हैं चीज़ें, एग्ज़ाम हो या ना हो इसका कोई डिसाइड नहीं है, बट इतना ज़रूर हम बता रहे हैं आपको कि आपका जो भी होगा निर्धारण उसको हम मान्य स्वीकार करेंगे और उसके तहत अपनी जो भी होगा उसको निर्णय का स्वीकार करने के बाद से आप परीक्षा हाल में जाएंगे और जो भी होगा एग्जाम देंगे, जैसा भी होगा। लेकिन पहली स्थितियां आपके सामने उत्पन्न ये होती हैं कि हम क्या करें। तो इस सिचुएशंस में आप जान रहे हैं कि कोचिंग संस्थान और जो भी है स्कूल कॉलेज ये सब के सब एजुकेशन देने वाली जो संस्थाएं हैं वो सब के सब क्लोज चल रही हैं। तो इस सिचुएशंस में आप क्या करेंगे, तो आप घर पर रहेंगे और शांति से अपने हिसाब से आप एक टाइम टेबल का निर्माण करेंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी कार्य को करने से पहले आपको क्या करना होता है, तो एक योजना बनाना पड़ता है। अगर योजना आपका 100% कारगर हो जाता है तो आप उस लक्ष्य को क्या कर लेते हैं, उस कार्य को क्या कर लेते हैं, आसानी से संपन्न कर लेते हैं। अगर आपका योजना सही नहीं है तो आप क्या करेंगे, आपका दिशा दशा दोनों डिस्टर्ब हो जाएगा और आप सफलता को हासिल नहीं कर पाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे हिसाब से आप पढ़ाई कीजिए और बेस्ट अंक पाइए। मेरा कहना यह है कि आपका लेट हो रहा है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। आप जितना तैयारी किए थे और आपको वक्त मिल रहा है बार बार रिवीजन करने का, ठीक है। कई बच्चे तो ये भी कहते हैं कि रिवीजन करते करते यानी छोड़ देते हैं बीच में तो भूल जा रहे हैं। नहीं, आपको क्या करना है, आप ये सोचिए कि बच्चे क्या करते हैं जब एग्जाम आ जाता है तो सोचते हैं कि निरस्त हो जाए, एक दिन और लेट हो जाए, 2 दिन और लेट हो जाए, 5 दिन 10 दिन जो भी है, ताकि आपको एक निश्चित समय मिले और उस समय के तहत आप अच्छी से तैयारियां कर सकें। तो आपके लिए तो बेहतर समय मिल रहा है, आप घर पर रहिए और शांतिपूर्ण ढंग से एक सबसे पहला काम यही है कि आपको एक टाइम टेबल बनाइए, ठीक है। और टाइम टेबल बनाने के बाद से उसी के आधार पर आप टूट पड़िए कि आपको कैसे तैयारी करना है और क्या करना है, एकदम भिड़ जाइए। ये नहीं कि जो भी आप टाइम टेबल बनाइए उसका पालन मत कीजिए, तो उसका कोई मतलब नहीं है, आपको एक भी मार्क मिलने वाला नहीं है। हम जो बता रहे हैं उस सिचुएशन से आप चलिए। हो सकता है कि आपका ब्रेन कुछ अलग तरीके से सोचे, लेकिन मेरा जहाँ तक उम्मीद है कि हम चाहते हैं कि कभी ना कभी जो भी हो सिस्टम आपके लिए बेहतर ही हो। तो इस सिचुएशंस में आपको एक लेकर आए हैं हम बेहतर तरीके वाला एक टाइम टेबल पढ़ने के लिए, जो आपके समक्ष हाजिर करने वाले हैं। आप जानते हैं कि ये आपका बनाया गया है जो सिचुएशंस यानी कोरोना की स्थिति में, यानी टाइम टेबल, ठीक बा। देख पा रहे हैं आप यहाँ 12 स्टूडेंट्स के लिए, यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 12 स्टूडेंट्स ही नहीं बट आपका 10 का भी स्टूडेंट ऐसे ही तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 10 to 12 दोनों के लिए है। तो हमें जहाँ तक जो भी हमारे हिसाब से माइंड मेरा कहा उस हिसाब से हम सोचे हैं और आपको दे रहे हैं इस चीज़ को। तो देखिए, सबसे पहली बात ये होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं कि एक ही विषय को बार बार चाटते हैं, सुबह से बैठ जाएंगे और शाम तक उसी चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे और अन्य विषय जो होते हैं वो वीक हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। तो इसलिए आपको ये नहीं करना है। आप जानते हैं कि किसी भी विषय में आपका 100% मार्क चाहिए, ठीक है। आप 100% मार्क सब में बराबर पूछा जाता है। तो इस सिचुएशंस में कोई कमजोर नहीं है। आपको अंक से अर्जित करने से ये नहीं दिखाना है कि एक ही में 100 नंबर पा गए और दूसरे में फेल हो गए। तो आपको ये नहीं दिखाना है, आपको सब में समान नंबर चाहिए, ठीक है। आप बेस्ट करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप और भी बेस्ट कीजिए। बट आपको इतना तो जरूर ही जानना होगा ना कि आपको सभी विषय को समानता के हिसाब से देखना होगा। वैसे तो हर एक इंसान का लक्षण अलग अलग होता है, स्टूडेंट्स का लक्षण अलग अलग होता है। वो अपने आप से डिसाइड कर लेता है कि मेरा स्ट्रॉन्ग कौन सा विषय है, राइट। पढ़ते वक्त जाता है तो 10 to 12 का बच्चा ऐसा कर ही लेता है, उसको डिसाइड हो ही जाता है कि कौन सा उसको अच्छा आता है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, आपको सभी विषयों में मार्क अच्छा ही चाहिए। इसलिए आप लगन से पढ़ेंगे, मेहनत करके पढ़ेंगे तो आपको आएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लेते हैं हिंदी को, ठीक है। हिंदी जो चीज़ें हैं इसको आप विशेष करके इंपॉर्टेंट के सीरीज में लीजिएगा। ये
क्या करता है, तो ये आपको मार्क बढ़ाने में काम करता है, परसेंटेज अच्छा पाने में मतलब इसका विशेष योगदान होता है। तो आप क्या करेंगे, इसके लिए एक समय बनाएंगे। ठीक है, चलिए हम समय को लेते हैं और समय को भी बताने का काम करते हैं कि इन सारे विषयों में मतलब किस तरह से मतलब समय को लिया जाए और तैयारी किया जाए तो बहुत ही आराम से इसको हल कर सकते हैं, जो भी होगा समस्याएं आपकी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लेते हैं कि समय। यहाँ पर देख पा रहे विषय, विषय में पहला लिख लेंगे हिंदी, हिंदी के बाद यहाँ पर समय। समय आप क्या डिसाइड कर सकते हैं, चलिए हम बता रहे हैं कि जो भी चीज़ें याद करने वाला है उसको आप मॉर्निंग में पढ़िए। मॉर्निंग में आपके पास पर्याप्त समय है, आप आराम से उठेंगे और आपका जो दिमाग होगा वो बिल्कुल कंसंट्रेशन आपको महसूस करेगा और आपका जो मतलब पावर जो होगा, कंसंट्रेशन पावर, वो बहुत ही एकाग्र रहेगा, तेज रहेगा। तो इस सिचुएशंस में आप बहुत ही तेज मतलब चीज़ों को याद रख सकते हैं ब्रेन में। ठीक है, तो आप हिंदी को सुबह में मॉर्निंग में याद कीजिए। आप देख पा रहे हैं हिंदी में जितने भी खंड बटे गए हैं सबके लिए एक टारगेट बना लीजिए कि सप्ताह में मतलब इतना दिन, 2-2 दिन करके सबको मतलब पढ़ना है हमें, 6 दिन, और एक दिन तो बचाना ही है, रविवार के दिन बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम भी होते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सुबह में उठ करके आपको क्या करना है, 6 AM से, देखिए मेरा हिसाब यही कहता है 6 AM से आपको क्या करना है 7 AM तक आपको हिंदी याद करना है। ठीक है, इसमें आप देख पा रहे हैं कि ढेर सारे मतलब आप जानते हैं कि पार्ट्स होते हैं, उन सभी पार्ट्स में आपको ध्यान देना होगा, आप पढ़ना होगा, आपको अच्छा मार्क अचीव करना होगा। ठीक है, दूसरी बात आपका आता है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान हम दूसरा नंबर पर रह रहे हैं, पहला नंबर पर हिंदी मॉर्निंग में, दूसरा नंबर पर रसायन विज्ञान। ये बात एकदम आपके लिए पक्का है कि आप मन करें तो रसायन विज्ञान भी पहले कर सकते हैं, बाद में भी हिंदी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपके अनुसार आप अपने माइंड से पूछिएगा क्या अच्छा रहेगा आपके लिए, क्या बेटर रहेगा, तो आप परिवर्तन भी कर सकते हैं। लेकिन एक नमूना हम पेश कर रहे हैं जिसके तहत आप तैयारी करेंगे तो बेस्ट मार्क पाने का मतलब एक चांसेज बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर रसायन विज्ञान को हम लेते हैं 7 बजे से। ठीक है, यानी 7 AM से आप सीधा इसकी तैयारी कीजिएगा, यानी 8 AM तक, समझ रहे ना। और उसके बाद क्या कीजिएगा, उसके बाद आ जाता है आपका क्या, तो आपका इंग्लिश आ जाता है। ठीक है, इस टाइप से मतलब इसको पढ़ सकते हैं। ठीक, इसमें भी क्या कर लीजिएगा, बांट लीजिएगा, इसमें भी 2 होता है पार्ट्स, यानी फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट सेकंड बुक में आ जाता है, तो 3 दिन आप कर लीजिए क्या, तो फर्स्ट और 3 दिन सेकंड, इस टाइप से मतलब ये बना लीजिए और तैयारी कीजिए। और एक दिन बचाना है रविवार के दिन, बिल्कुल अभी बताएंगे रविवार को क्या होगा। उसके बाद अंग्रेजी विषय है, तो अंग्रेजी विषय में भी आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारे पार्ट्स हैं। ठीक है, उस सभी पार्ट्स में 2-2 दिन बना लीजिए और उसके हिसाब से मतलब उसके मुताबिक आप तैयार कीजिए, तो आपका बेस्ट मार्क आने वाला है। ठीक है, अब रहा बात कि इसको कब से कब तक पढ़ेंगे, तो आप देखिए आप 3 घंटा लगातार तो पढ़ नहीं सकते हैं, तो बीच में आधा घंटा का रेस्ट कर लीजिए। और आप यहाँ पर 8:30 से, समझ रहे ना, 8:30 AM से आपको क्या करना होगा जी, तो 8:30 AM से 9:30 AM तक आपको पढ़ना है। ठीक है, बीच में रेस्ट भी चाहिए, तो हमने रेस्ट आपको आधा घंटा दे दिया, 8 बजे खत्म करेंगे। उसके बाद भोजन करने के लिए हमने टाइम दे दिया आपको कि मतलब आधा घंटा में खा पी करके मस्त हो जाएंगे। आपको हल्का ही भोजन करना होगा ताकि नहीं तो नींद आने लगेगा। उसके बाद क्या करना है, पढ़ते पढ़ते आप थक जाएंगे, इतना तो स्वाभाविक है, और इस चीज़ को अगर माइंड में रखेंगे तो बहुत ही बेहतर रहेगा। यह आपका फर्स्ट तरीका हमने बताया, 3 सब्जेक्ट को लिया इस सिचुएशंस में। आपको उसके बाद क्या करना है, तो उसके बाद कुछ नहीं करना है, आपको चाप कर सोना है इतना पढ़ने के बाद। और उसके बाद आराम से सोने के बाद क्या करना है, आपको शाम को उठना है। ठीक है, जो भी है आप बीच में अन्य भी काम कर सकते हैं, आपको मनोरंजन भी चाहिए। तो साथ साथ उसके बाद आपको चौथा नंबर जो होगा, इसको आपको देखिए मॉर्निंग में 3 विषय पढ़ना है आपको, पहला हिंदी, दूसरा क्या है रसायन विज्ञान, और तीसरा इंग्लिश। इन तीनों विषय को आपको पढ़ना है मॉर्निंग में। शाम में आपको क्या करना है जी, तो शाम में आपको ट्रिक बता रहे हैं, तरीका बता रहे हैं, आपको मैथमेटिक्स को पढ़ना है। ठीक है, किसको पढ़ना है, मैथमेटिक्स। अगर मैथमेटिक्स लिए हैं तो मैथमेटिक्स को, अगर जीव विज्ञान लिए हैं बायोलॉजी तो आपको बायोलॉजी को पढ़ना है। राइट, अब इसको पढ़ने का समय क्या होगा, तो आप खुद ब खुद अपने आप भी डिसाइड कर सकते हैं इसको। तो आप इसको ले लीजिए 7 बजे से, 7 PM से इसको अगर लेते हैं तो 8 PM तक ये बहुत ही बेस्ट रहेगा। आप जान भी रहे हैं कि मतलब मैथमेटिक्स और जीव विज्ञान में मतलब समय चाहिए आपको, इसलिए आपको 1 घंटा पूरा टाइम। उसके बाद आ जाते हैं ये सवाल लगाने पर आधारित भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान जो आता है आपका, जो यहाँ पर फिजिक्स, उसमें आपको टाइम हो जाएगा यानी 8 से लेकर के कहाँ तक, 8 PM से
बिल्कुल आपको लेके चलना है इसको 9 PM तक, समझ रहे ना। और उसके बाद क्या करना है, तो उसके बाद आपको खाने पीने का समय हो जाता है, तो उसमें आप भोजन कीजिएगा और भोजन करने के बाद से आप क्या कीजिएगा, फिर वही काम चाप कर सोइएगा। कोई दिक्कत नहीं, नो फिक्र, कोई टेंशन नहीं। अगर आप इतना अगर मेहनत कर लेते हैं मेरे हिसाब से, मेरे जो भी हम सिस्टम समझा रहे हैं उस हिसाब से, या नया भी टाइम टेबल अगर आप बनाए हैं, पहले से बनाए हैं, तो हमें कमेंट करके बताइएगा कि सर मेरा टाइम टेबल ऐसे है, मैं ऐसा मतलब पढ़ता हूँ। तो वेस्ट आप द लक, जो भी होगा सिस्टम वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो मेरे हिसाब से तो जो था उसको हमने समझाया आपको, लेकिन अपने हिसाब से आपको अगर कुछ अच्छा होगा तो आप भी बताने का मेरे को प्रयास कीजिएगा। चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिन बच्चे को नेसेसरी होगा वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो बस कुछ पल स्क्रीनशॉट के लिए, राइट। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो कम्प्लीटली ये लगभग आपको मतलब ये स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही, दीजिए मेरे को इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।